हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हमारा टॉपिक क्या है? बिहार इलेक्शन रिजल्ट 2025। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने सच में सबको चौंका दिया है। इस बार वोटरों ने ना अपना रुख दिखा दिया है। बिल्कुल उनका जो मूड है ना, अलग देखने को मिला। इतना ज्यादा मतदान हुआ कि सीटों का पूरा समीकरण बदल गया। ये साफ दिख रहा है कि जनता जो है ना, अब नई दिशा, नया नेतृत्व और बेहतर काम चाहती है। और वहां इस चीज की जरूरत भी है। So now let's talk about who fought the election and who finally won. सबसे बड़ा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच देखने को मिला। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और उनके सहयोगी दल शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है, जिसकी तरफ से आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मैदान में थी। कुछ सीटों पर छोटे दलों ने भी वोटों का अंतर बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नतीजों की बात करें तो एनडीए ने शानदार बहुमत हासिल किया है और आरजेडी की सीटें काफी कम हुई है और कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार काफी कमजोर रहा है। तो चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़ों की बात करते हैं। इस बार बिहार में जो है ना, रिकॉर्ड 66.9% मतदान हुआ, जो अब तक के इतिहास में अभी जो माना जा रहा है सबसे ज्यादा भागीदारी मानी जा रही है। मतलब ये साफ है कि लोग इस बार वोट देने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित और जागरूक थे। अगर पार्टीवर सीटों को देखें तो बीजेपी करीब 93 सीटों के आसपास, जेडीयू लगभग 83 सीटों पर और आरजेडी लगभग 26 सीटों तक सीमित रह गई। इसके अलावा और जो पार्टियां हैं उनके पास भी कुछ गई और बाकी अदर के खाते में चली गई हैं। ध्यान रहे, ये आंकड़े जो है ना बिल्कुल फिक्स नहीं है। जैसे जैसे अपडेट्स हो रहे हैं वो बदल भी रहे हैं। तो जैसे अंतिम लिस्ट अपडेट होती है ना, सीटों की संख्या आगे पीछे हो सकती है। ओके, ध्यान रहे ये बात। So the main question is, why did the results turn out the way? There were a few major reasons behind it. चलिए बात करते हैं इस पे। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए का। एनडीए का जो ना बेस है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। ये सबको पता है कि एनडीए का बेस बहुत स्ट्रांग है। और खासकर ओबीसी और ईबीसी वर्ग में, इन वर्गों ने बड़े पैमाने पर एनडीए के पक्ष में वोट किया और कई सीटों पर फैसला ना वही तय कर गए। दूसरी वजह जो है ना, महिला वोटरों की भागीदारी। इनकी भागीदारी ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ी और इससे नतीजों पर भी सीधा असर पड़ा है। तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा? लीडरशिप एडवांटेज। नेतृत्व को लेकर जो भरोसा होता है, वो एनडीए का नेतृत्व लोगों को स्थिरता और भरोसे वाला लगा, जिस पर कई मतदाताओं ने ना भरोसा जताया है। नेक्स्ट, विपक्ष में तालमेल की कमी। ये तो है कि विपक्ष में जो है ना, बैलेंस नहीं दिखता है। महागठबंधन में संदेश और रणनीति उतनी स्पष्ट नहीं दिखी, जिससे मतदाताओं में कंफ्यूजन भी बना रहा। और आखिरी बात यह होती है कि इस चुनाव में लोगों ने लोकल मुद्दों पर वोट किया। नौकरी, सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। ठीक है। सो इन नतीजों का बिहार पर आखिर असर क्या पड़ेगा, देखते हैं। सरकार बनने के बाद उम्मीद है कि विकास पर ज्यादा फोकस रहेगा और ये होना भी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, नौजवानों और रोजगार पर ध्यान दिया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट और जॉब के ज्यादा अवसर लाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निवेश बढ़ने की संभावनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इसको मजबूत करना और पुलिस व्यवस्था में सुधार भी बड़े एजेंडा में शामिल हो सकते हैं। और एजुकेशन को लेकर भी बेहतर सुविधाएं की उम्मीद की जा रही है। ये सब बहुत ही बेसिक नीड्स हैं। इन पर सबसे ज्यादा फोकस होना ही चाहिए किसी भी स्टेट में। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस नतीजे का बड़ा असर पड़ेगा। एनडीए को आने वाले चुनावों में बढ़त मिलेगी और विपक्ष पर यानी अपोजिशन पर खुद को मजबूत बनाने का जो है ना, दबाव पड़ेगा आगे के लिए। ओके। तो दोस्तों, यही था पूरा अपडेट बिहार चुनाव परिणाम 2025 पर। आपको क्या लगता है, ये बदलाव बिहार को किस दिशा में लेकर जाएगा? जरूर कमेंट में अपनी राय बताइए। If you found the video helpful, do like, share and subscribe to the channel. Your support really motivates us to bring more informative videos for you. Thank you so much for watching. See you in the next video.